के मास्टर्स, सारे ध्यानार्थियों को स्वागत है। आज अपने मास्टर एक है निशा जी, आज हम उनको देंगे, वो अपना अनुभव बताएंगे या ज्ञान के बारे में, अपना विजडम के बारे में बताएंगे। ओके निशा जी, ओवर टू यू। अभी आपका है, आप अपना बात रख सकते हो। हाँ जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। अब मैम थोड़ा नर्वस हो रही हूँ। होता है। नहीं, सब अपनी है, नर्वस होने की जरूरत नहीं है आप। ओके। मैं अपने से ही स्टार्ट करती हूँ। जैसे स्टार्टिंग में, जैसे मेरी लड़कियों का मेजर चैलेंज चालू हो जाता है जब उनकी शादी हो जाती है, न्यू फैमिली में जाते हैं। एक लड़की के लिए इतने सारे लोग नए नए रहते हैं, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स चैलेंजेस फेस करना पड़ता है। तभी से थोड़ा लाइफ में प्रॉब्लम्स मेरे स्टार्ट हो गए थे और बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट होने लग जा रही थी। मतलब तो एक यही था कि हस्बैंड थे साथ में, बहुत उन्होंने सपोर्ट किया है। और वो पहले से स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए थे, तो उन्होंने ही मुझे इस पाथ में लेके आया है कि आप लाइफ में सब कुछ तुमको आसान नहीं मिलेगा, आपको ही स्ट्रांग बनना पड़ेगा। तो अब कहते हैं ना कि जिनके ऊपर भगवान की कृपा होनी होती है तो उनको थोड़ा परीक्षा भी दे लेते हैं उनकी। तो वही मेरी परीक्षा की घड़ी थी। और जो एनलाइटन डे था मेरा, वो मैं बता चुकी हूँ आप लोगों को पहले ही। नहीं, तो अभी बताइए। आज जब मैं आज आध्यात्मिक, फ्लो में चलना है। अच्छा ओके। तो वही जिस दिन लता जी ने अपना बॉडी वैकेंट किए थे, तो मेरे लिए वही था, एक शॉकिंग था मेरे लिए उनका डेथ की। एक आवाज उनकी इतनी पहचान थी पूरे विश्व के लिए, वो चली गई है। तो मुझे ये हुआ था कि जो आवाज तो खुद अपनी अंदर की है, कहीं बाहर से तो नहीं लिया जाता है। एक इंजीनियर डॉक्टर जैसे लोगों को बनना होता है, तो बाहर से नॉलेज कर करके एक इंजीनियर डॉक्टर बनते हैं, बट ये चीज तो इन अंदर से ही आता है, कलाकारी में। जब वो चली गई तो ये हुआ था कि सब खत्म, अब उनका आवाज भी अब वापस सुनने नहीं मिलेगा। मीन्स ऐसे तो है रिकॉर्डेड, बट ये हुआ कि वो कुछ नहीं ले गई है, सब कुछ चला गया है। तो वो हुआ कि यही है लाइफ की, एक दिन सब चले जाते हैं, सब कुछ यही का यही छूट जाता है। तो उसके बाद से मैंने अपना मेडिटेशन स्टार्ट किया था। नेक्स्ट डे से ही मैं मेडिटेशन में बैठी थी, बट कोई एक्साइटमेंट या ऐसा नहीं था कि मुझे एनलाइटन हो ही जाऊंगी। मैं अपना आपको इतनी लकी नहीं समझती हूँ। तो फिर वही मेडिटेशन स्टार्ट किया, तो कुछ कर्म मेरे थे पिछले जन्म के, जो मुझे हस्बैंड भी इतने अच्छे मिले। और उनकी वजह, उन्होंने ही, जैसे वो भगवान ने एक डे तय किया था कि इसी दिन ना आपको होना ही है और अगर ये नहीं होते तो मुझे लगता है अगर मेरी शादी कहीं और हुई होती तो वो बंदा, मन 99% तो नॉन मेडिटेटिव और अध्यात्म से ना ही वो जुड़े है हुए नहीं, लोग ही वो क्यों मिलते हैं। सोच रहे हैं आप? अभी वो है वाला बताइए। हाँ। तो उन्हीं की बदौलत मुझे ये सब हुआ, जो भी ब्लड सर्कुलेशन महसूस हुआ। डे 1 पे ही बैठी और जस्ट ऑटोमेटिकली सब स्टार्ट हो गया होना। और धीरे 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 करके हर तरह का सेंसेशन जो होना होता है, एक टाइम मतलब, और वो सिर्फ 2 3 4 दिन की ही बात थी। उतने में ही मेरे हस्बैंड ने मेरे अंदर इतना चेंज देखा। जैसे कि मैं साफ सफाई को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट रहती हूँ, अगर मेरी बेटी तक भी खिलौने बिखेर के रखती थी तो मैं परेशान हो जाती थी। ये होता था कि दिन भर मेरा यही काम है। बट वो टाइम ऐसा था ना कि पूरा घर में वो खिलौने से पसार के रखी रहती थी। और हस्बैंड की जैसे सब बॉयज की आदत होती है, नहा के निकलेंगे तो टॉवल यूज करके बेड पे डाल दो, ये वो सब ऐसा मेस पड़ा रहता था। बट मैं हाइपर नहीं होती थी, ये होता था कि बस यही काम है, बाद में सब सही हो जाएगा। तो मेरे हस्बैंड वो चुप रहे, 2 3 अच्छा, दिन तो कुछ नहीं बोले। हाँ।
वो अंदर ही समझ चुके थे इनके ऊपर असर हो चुका है। ध्यान का असर। हाँ, और बाद में धीरे-धीरे वो खुद से ही समझ में आने लगे, तो बातें होने लगी, यार मुझे बड़ी खुशी महसूस हो रही है आजकल, और पास्ट में कुछ भी कुछ गलत हुआ मेरे साथ, बट वो सब चीज़ें माइंड ही नहीं कर पा रही हूँ मैं। पहले तो जैसे सोच के मुझे गुस्सा आता था, 5-6 महीने बाद पुरानी बात होती थी, फिर भी मुझे गुस्सा आता था कि ऐसा कैसे हो, मेरे साथ कोई ऐसा बुरा कर सकता है। बट वो टाइम पे कुछ नहीं, ये हो रहा था, मैं रीज़न्स जैसे माइंड में ऑटोमैटिकली इन सब के पीछे का क्या रीज़न हो सकता है, ये सब आने लग गए थे कि उनको ये चीज़ पता नहीं होगा, इसकी वज़ह से ऐसा-ऐसा मेरे साथ गलत किए थे। ये सब अपने आप ही आंसर मिलते जा रहे थे। आंसर, यस। और हाँ, तो और जैसे अगर सामने कुछ गलत हो रहा है, तो मैं वो गलत होने के पीछे का रीज़न मुझे जैसे आंसर मिलते जा रहा था कि ये चीज़ वो पॉइंट भूल रहे हैं, इसकी वज़ह से वो गलत कर रहे हैं। अपने आप ही सब कुछ सही, मुझे ऐसा लग रहा था कि हाँ, अब मैं किसी भी चीज़ को कुछ भी देखूँगी, मुझे अपने आप ही मुझे समझ में आया, मैं अपने आप को बड़ी ज्ञानी समझने लग गई थी वो टाइम पे कि और होता भी था, जैसे मैं वो बीच में भी मम्मी के पास भी गई थी, तो फैमिली जानते हैं ना, फैमिली में बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, तो थोड़ा ये लड़ाई झगड़ा तो होता ही है। तो मैं जब उनको समझाती थी, तो मम्मी मतलब उनको होता था कि हाँ, बात तो सही कह रही है। कुछ-कुछ जो मेन-मेन पॉइंट होते हैं कि अभी वो क्या-क्या बातें थी याद नहीं, बट मैं ओवरऑल ऐसे बता दे रही हूँ कि मैं मेन जड़ पे जाती थी कि ऐसा हो सकता है, इसकी वजह से ये सब चीज़ें गलत हो रही हैं। तो 2-4 लोग ऐसे बैठे रहते थे, वो सब ऐसे करके मुझे सुनते थे। वो सब मुझे चेहरे याद है अभी तक। जो स्टार्टिंग के टाइम पे जो 1 साल के अंदर जो मेरा स्टेट था, एक जब और आफ्टर फिर मेडिटेशन जब यही मैं स्टार्ट। हाँ, हाँ, आफ्टर मेडिटेशन स्टार्ट की थी। 1 डेढ़ साल तक मैं वो वैसे ही थी, और जो डे और हाँ, महाशिवरात्रि पे स्पेशल रहता है। एक बार ऐसा हुआ था जब मैं मेडिटेशन स्टार्ट कर चुकी थी, महाशिवरात्रि जब आया था, मैं फास्टिंग करती हूँ महाशिवरात्रि का। तो उस दिन कहते हैं ना कि वो अ, ये मून और अर्थ का ऐसा कॉम्बिनेशन इस तरह रहता है, मतलब अर्थ हमारा ऐसे अमावस्या। पोजीशन में आ जाता है कि हाँ, तो उस दिन एनर्जी लेवल ज्यादा। ऊपर की दिशा में। हाँ, हम्म। तो एक मेडिटेटर को सब जितने चक्रा पॉइंट होते हैं ना, मुझे एक्टिवेट। सेंसेशन होने लगता है। हाँ, हम्म। 8-9 बज रहा था, मुझे धीरे-धीरे सेंसेशन हर पॉइंट पे होते जा रहे थे। तो मैं अपने हस्बैंड को कह रही थी कि अब मुझे क्यों ऐसा हो रहा है? वो बोल रहे, "भई अब तुम ध्यान नहीं दे तुम्हारा हो सकता है।" और फिर रात के 12 बज रहे थे, मैं ध्यान करने बैठी हुई थी, और उस समय सब कुछ इतना जल्दी-जल्दी ये हो रहा था, एक वो जो स्पिनिंग सेंसेशन जो होता है जब मेनली इतना फास्ट हो रहा था, मैं घबरा के बाहर आ गई थी उस दिन मेडिटेशन से। और मैं जब बा खड़ी भी हुई, तो मैं ऐसा लगा कि मैं गिर जा रही हूँ। मेरे हस्बैंड को आके मुझे पकड़ना पड़ गया था। एकदम ऐसा उठा पकड़-पकड़ के गए, मुझे बेड तक लेके गए थे। पता नहीं क्यों ऐसा हुआ उस दिन। और फास्टिंग था, तो मैं वेट कर रही थी कि 12 बज जाए तो उसके बाद जाके ज़बरदस्ती मैंने खाया। वो कह रहे थे हो सकता है तुमने पूरा दिन कुछ खाया नहीं है, इसकी वज़ह से भी हम्म। अ, नहीं, वही वो बस वही एनर्जी अब जब ज्यादा होता है ना, ग्राउंडिंग करना चाहिए। आप बोल रहे थे ना, मैं हाँ, डांस करती थी, बहुत ज्यादा एनर्जी, आपको पता नहीं था, हाँ, तो बताने वाला भी नहीं था वो। तो मुझे वही आश्चर्य लगा, आपको पहली बात आपने बताया, सिंपल एक वीडियो देख के आप करने लगे, उसका जानकारी नहीं, कोई गाइड नहीं किया, किसी ने कुछ नहीं किया, बट आपके इसमें था वो बोलते हैं ना, चार जड़ कर्मा में। तो तभी इतने, वो कुछ सालों से करने वालों को नहीं होता है। तो सब लोग कंप्लेंट करते हैं हमें कुछ नहीं हो रहा है, मैं रोज क्लास अटेंड करती हूँ ना, तो बोलते हैं आप कुछ नहीं हो रहा वाले पे मत जाइए, आपके अंदर बदलाव हो रहा है ना, उस पे जाइए। सब लोग बोलते हैं ऐसे हमारा चक्र सारे खुल गए, लाइट लाइट चल रहा है अंदर, पूरा लाइट हो गया, थर्ड आई खुल गया, कोई भगवान आ गया, ये सब बोलते हैं। तो ऐसे नहीं है, हर एक को नहीं होता है। सब अलग अलग, हर इंसान का उद्देश्य अलग रहेगा, इंटेंशन अलग रहेगा, सबको अलग अलग अनुभव होंगे। तो ओनली थिंग उसको पूछने का मतलब ये रहता है, उनके नॉलेज कोई किसी अच्छे ऐसे हायर मास्टर से कनेक्ट होके बहुत अच्छा नॉलेज भी वो लेके आए रहते हैं। अब शेयर करने से सामने वालों को वो नॉलेज पता चल जाए। तो वो पत्री से हमेशा हर एक से या अनुभव पूछना, क्यों हर व्यक्ति के अंदर वो सिंपल एक ही दिन से ध्यान कर रहा हो,
एक ही दिन में उनके साथ मिरेकल हो सकता है। तो तुरंत वो एक-एक को, उस समय तो ज़्यादा लोग नहीं रहते थे बोलते, 15-20 साल पहले, तो 50 लोग 100 लोग हैं तो बहुत है। तो एक-एक को जा के पूछते थे आपको क्या अनुभव हो गया, क्या हो गया? तो वही है, वो क्या कैसे सीनियर मास्टर यानी आत्मा से कनेक्ट होके उनसे क्या मैसेज ले आए, तो उससे सब लोगों को भी आ जाएगा ना समझ। अभी किसी-किसी को आता है, किसी को नहीं आता है। कोई लोग सिखाने के लिए आया रहता है मास्टर, कोई सीखने के लिए आया रहता है। सब आत्माओं का अलग-अलग डिज़ाइन है, सोल पैटर्न बोलते हैं, सोल डिज़ाइन। तो आपका अनुभव से भी मुझे लगा आपके इसमें है, आप रेगुलर करते जाओ, तो बीच में ना ये सारे डर से, हम डाउट करने से वो वापस रिस्टार्ट होता है। स्टार्टिंग से शुरू होगा। और कर्माओं का भी वो आ जाता है, संचित कर्म बोलते हैं ना, पास्ट लाइफ कर्मास भी आपको अब धीरे-धीरे उसका वो ज़्यादा होने लगता है। आपको मोर एंड मोर ध्यान करते रहना पड़ेगा। कुछ आपके अंदर वो आ गया है एक तरह की क्यूरियोसिटी, मैंने वो सब देखा है। तो उस समय मुझे उसका जानकारी नहीं था। आप पूछ सकते थे ऐसे क्यों लाइट आया, कोई व्यक्ति आया, कुछ आपके अंदर क्या हो रहा है, तो क्वेश्चन कर सकते हैं क्या चीज़ है, क्यों आए आप? मतलब उससे आपको रिप्लाई भी मिलता जाता, बट उस समय हमें उसकी जानकारी नहीं है, तो अब जब होगा नेक्स्ट, हम बहुत ज़्यादा उस चीज़ को चाह के कर रहे हैं, नहीं होता है। तो होगा तो कोई दिन हो जाएगा वो तो, उस एनर्जी तक जाना पड़ेगा हमें। तो आपको कोई जानकारी नहीं था तब आपका एनर्जी में जा रहा था, बट उस एनर्जी को ले जाके अब कहाँ यूज़ करना नहीं समझता। तो अब समझ आ गया वो एनर्जी को किस मास्टर से आप कनेक्ट करना चाहते हो, उन मास्टर के एनर्जी के बराबर नहीं गया। फॉर एग्ज़ाम्पल साईं बाबा से आप कनेक्ट करना चाहते हो। वो भी एक इंसान ही थे, मतलब बॉडी, फिज़िकल बॉडी लेके आए थे, तो उनका भी पावर बहुत था, ये एनर्जी, तो हम उनसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो उनके एनर्जी के साथ जिस दिन हम उ उनका और हमारा मैच होगा, उतना हाई एनर्जी पे हम जाएँगे, तब वो हमारे उनके बीच में कनेक्शन होगा, हम उनसे वार्तालाप कर सकते हैं। कोई भी मास्टर को लीजिए आप, इवन शिव भगवान को लो, कोई किसी का भी ले लो, उनके एनर्जी तक उनके साथ हम बराबर आएँगे, तभी वो हमें अपने क्वेश्चन को आंसर दे के जाएँगे। नहीं तो कभी-कभी कौन है पता नहीं चलेगा, आपका आंसर्स अंदर से ही आ जाएगा। क्लियर वॉइस बोलते हैं उसको, आपके वॉइस से वो आंसर देते जाएँगे। कोई दूसरे साउंड में भी रहेगा, खुद के साउंड भी रहेगा। नहीं तो कोई ऐसे सीनियर जो उन्नत लोक के जो मास्टर्स होते हैं ना, मास्टर यानी आपको भगवान बोले, उनका वॉइस से ही हमारा वॉइस ही चेंज हो जाएगा। सामने वाला सुनेगा तो इनका वॉइस, इस चीज़ को तो मैं भी हैरान हो गई देख सुन के। वो अभी मैं जो बोल रही ये वॉइस नहीं रहेगा, जिन मास्टर से मैं कनेक्ट हुई रहती हूँ ना आत्मा से, उनका वॉइस आ जाएगा। पता ही नहीं, सामने वाला तो घबरा ही जाएगा। तब बोलते वो किसको इनवाइट करे, किसके साथ कनेक्ट हुए थे। संकल्प रखते हैं मैं इस मास्टर से मुझे बात करना है। तो वो आपका वो रख के संकल्प रख के बैठेंगे, तो वो कभी आज ही आपने संकल्प रखा तो आज ही नहीं, कोई भी दिन वो आके आपसे मिल सकते हैं। जिस दिन उनके एनर्जी के साथ हमारा मैच होगा एनर्जी, तब मिलेंगे वो। तो हमें वही ध्यान करते जाना है। उद्देश्य नहीं रहता, शुरू-शुरू में तो हमें लगता है कोई हमें हेल्थ ठीक करना है, हेल्थ के हिसाब से जितना करना है करते चलते हैं। हेल्थ ठीक करने में भी क्वेश्चन रख सकते हैं, मुझे ये वाला हेल्थ प्रॉब्लम क्यों आया? मुझे परेशानी क्यों है? तो आपको पता चलेगा वो पिछले जन्म में क्या थे। 3 ही आता है बोलते, पिछले जन्म में क्या था और आगे मैं क्या होने वाला हूँ, अभी क्या हूँ। तो उसको समझने के लिए भी हमें वो ध्यान करते-करते वहीं से आपको समझ आ रहा था बोले ना, वहीं से जानकारी मिलेगी। हम ऐसे हो जाते हैं, मास्टर बन जाते। हाँ जी। तो वही अब धीरे-धीरे जैसे ये ध्यान करते-करते माइंड पूरा क्लियर होते जा रहा है और जैसे मैं बाहर अलग दो लोगों को जो देखती हूँ जो नॉन मेडिटेटर्स है, बहुत तरस आता है। ये होता है कि भगवान इनको ज्ञान दीजिए, बहुत गलत चीज़ों में फँसे हुए हैं, उनकी वजह से अपनी लाइफ स्पॉइल करने में लगे हुए हैं। अभी वो जैसे फॉर स्पॉइल करने एग्ज़ाम्पल पर तो आपका भी कर्म रहेगा ना, तभी स्पॉइल हो रहा है। नहीं तो आपके पास आएँगे ही नहीं वो। आप उन्नत में हाई लेवल पे जाओगे तो कोई आपको टच नहीं होगा। जो आपको लग रहा है ना स्पॉइल करे, खुद भी ध्यान नहीं कर रहे, जान का समझ नहीं पा रहे, तो ध्यान करने वालों का मनोस्थिति को गलत समझते हैं। मीन्स
उनके इसमें है नहीं वो वाला, तो उसके हाँ, लिए सही बोल रहे हैं। मम्मी के पास जब गई थी तो ध्यान जैसे करती थी मैं, तो मेरे भाई लोग और मेरे भाई और पापा लोग बैठे रहते तो मजा लेते थे मेरा। तो एक दिन मैंने बस ऐसे ही, मैं मुझे गुस्सा नहीं, मैं भी मूड में थी मजाक करने, मैंने ऐसा बोल दिया उनको कि आप लोग के कर्म इतने बुरे हैं कि आप लोग को अभी वो ज्ञान मिल नहीं सकती। अब वो, मैं जानती हूँ मैं सही बोल रही हूँ, वो लोग उल्टा मुझ पे हंसे जा रहे हैं, बोलते हैं, अच्छा अच्छा हमारे कर्म इतने खराब आपको है बिलीव और ही नहीं तुम्हारे करेंगे कर्म ना तो। आप जो बोलेंगे नाटक लगेगा। क्या बोल रही है हाँ। आप, कुछ भी अनुभव उनके सामने नहीं बोला। जब वो जानकार होंगे, ध्यान करने लगेंगे, तब समझेंगे। वो अभी बोलेंगे ना मुझे ऐसे ऐसे हो रहा है, तो उस बात को हम मानेंगे ही नहीं, वही हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे आपका। हम्म। तो वही, ये मेरे लिए तो जेंट्स भले ही मेडिटेशन करे ना करे मुझे नहीं पता, बट मैं एक लड़की हूँ तो मेरे लिए ये हो रहा है कि एक लड़कियों को तो मेडिटेशन करना ही चाहिए, बिकॉज उनकी लाइफ ज्यादा ये रहती है कॉम्प्लिकेटेड, उनको ना दो वो दो फिर फैमिली से बोलते संभालनी। हैं लेडीज के अंदर सबसे ज्यादा एनर्जी रहता है। वो ये वाला जो सुप्रीम सोल, सोल बोलते हैं ना, आत्मा, अनात्मा से कनेक्ट होते हैं। अनात्मा है ना परमात्मा, इजीली कनेक्ट हो सकते हैं इनके अंदर, हाई एनर्जी। बहुत एग्जाम्पल है, जितना मेडिटेटर्स सबसे पहले लेडीज को एनलाइटन होता है, क्योंकि उनके अंदर हाई एनर्जी होती है, बिकॉज उनका जो मेंस्ट्रुअल ये होते हैं ना पीरियड्स, उससे उनके अंदर बहुत एनर्जी रहता है बोलते हैं। उसका क्लास मैंने बताया नहीं है। सबसे हाई एनर्जी होता है बोलते हैं जब हम पीरियड के टाइम 5-4 डेज ध्यान करेंगे ना, उस दिन आप एक एक भगवत स्थिति में गए रहते बोलते हैं। मुझे पहले इतना नहीं पता था, एक शुभा मैडम करके वो बताती है, बहुत अच्छा बताती है। इतना तो मैं 2-3 क्लास अटेंड करी हूँ उनका। वो इसी का लेती है, वो हिंदी में भी लेती है, कन्नड़ में भी लेती है। तो वो जो भी जिनको भी प्रॉब्लम है, क्यों प्रॉब्लम होता है उसका भी कारण बताती है, बच्चा क्यों नहीं हो रहा है वो भी बता देती है। तो हम चिड़चिड़ करते हैं, उस चीज को गलत समझते हैं, बोलते हैं एक भगवान स्थिति मतलब वो आपको नहीं रहेंगे, एक मातृत्व वाला आपके पास नहीं है, तो आप कैसे फील करोगे? लेडीज होने का यही नहीं रहेगा ना, मीनिंग ही नहीं रहेगा। ये ईच एंड एवरी पार्ट को इतना मीनिंग में, एक दूध पिलाते बच्चे है वो चीज नहीं है तो बच्चे दूध कैसे पिलाएगा? एक दूसरे का इंटरलिंक रहता है, हर एक को एक्सप्रेस करके बहुत अच्छे बताती हूँ। तो ये सारे चीजों को, एक चीज नहीं है तो अधूरी हो जाएगी स्त्री। तो स्त्री के अंदर इतना पावर है, एक मतलब वही जो अर्थ एक बीज को एक जन्म देती है ना, वैसे इसी बीज को जन्म देने का शक्ति, मातृत्व का शक्ति स्त्री में है। उसके लिए वो कामाख्या देवी को, जिसको भी इसका न्यूट्रस का पीरियड का प्रॉब्लम है, आप कामाख्या देवी को आह्वान करके उनके साथ, उनका एनर्जी के साथ आप ध्यान करोगे तो आपको सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। बोलते हैं उनको आया भी है बहुत सारे लोगों का, वो तो उस इसमें स्टेट में ले जाके उनको क्यूर भी कराती है, क्या प्रॉब्लम है उनको करके। बच्चे नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं, किसी को होता है, फेल हो जाता है ना, वो मिसकैरेज वगैरह, उसके लिए भी वो रीजन बताते हैं क्या कारण से हो रहा है करके। तो ये ऐसा नहीं, हम कभी कभी सोचते हैं ना लेडीज को ही सबसे ज्यादा है, लेकिन हम लोग है ना उसको पकड़ के रख के रहते हैं, उससे हमें ज्यादा लगता है। आप एक बार ध्यान में आओगे तो पकड़ छोड़ देंगे, तब कुछ भी नहीं, आपका नहीं लगेगा बर्डन सा। ध्यान से पहले हम ज्यादा पकड़ के रख के रहते हैं, हर चीज हमारे हिसाब से हो जाए वाली एक बात। हर व्यक्ति अपना सोच के हिसाब से रहेगा ना, हमें ना बहुत अच्छे साफ सफाई तो वैसे ही सब रहे, लेकिन वो भी अपने उनका कर्म उनको प्रेरणा दे रही रहते हैं ना करने के लिए। हम बोल रहे हैं हमारे जैसे कैसे रह सकता है, वो भी अपना डिजाइन लेके आए, उस डिजाइन के हिसाब से ही रहेगा। तो उसमें थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। जब ध्यान में आते हैं ना, इसका जानकारी सब मिलता है, तो हम ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंडिंग में, समझदारी में चले जाते हैं। तो, हाँ जी। तो यही सोच रही थी कि जैसे एक अज्ञानी लेडी किसी बच्चे को ग्रो करेगी, तो जैसे अज्ञान खुद है वैसे बच्चे को अज्ञान ग्रो करेगी, बट एक हाँ जी, ध्यानी बहुत लेडी।
ध्यानी बच्चे को तो एक बड़ी ज्ञानी बना दो, तो वो ध्यानी है, बच्चे भी ध्यानी होंगे, मतलब उस टाइप का ही डिजाइन लेके आई ना, फिर सोल डिजाइन। तो अज्ञानी के बीच में अज्ञान बच्चा आएगा तो उनके में भी कभी कभी ज्ञानी बच्चा आ जाता है, माँ बाप को सिखा देते हैं बच्चे आके ज्ञान का। ये भी मेडिटेशन में पॉसिबल। आजकल बच्चे छोटे छोटे बच्चे कर रहे हैं, ऐसे नहीं है। मैं इसमें आके समझने लगी, इनका छोटे बच्चों का भी क्लासेस चलता है। चाहिए तो मैं वो लिंक भेजूंगी, पाइमा बोलते हैं वो लोग, उसमें है ना मॉरल स्टोरीज होगा, बच्चे स्टोरी सुनाएंगे, आधा घंटे का ही लेते हैं। तो हिंदी वाले हैं, बहुत बड़ा पाइमा वाला टीम है उनका, तो वो वाला मैं लिंक भेजूंगी। आप बोल रहे थे आप बच्चे के लिए परेशान है, परेशान मत हो ना, अभी तो 3-4 साल की है, थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो आप ऐसे वाला उनको फीडिंग करो, अच्छे अच्छे इसमें डाल दो, तो वो अपने आप वो करेगी इम्प्रूव। बाकी है ना वो तो वाले फिर लेडीज को भी बता देना, उस दिन नंबर नहीं बताया उनको, दो हाँ, लोग। नहीं कमल जी से बात की है इन्होंने, तो वो तो बोल रहे थे कि टाइम नहीं मिल पाएगा उनको, उनकी वाइफ को जिनको हेडेक का प्रॉब्लम है। और गुलाब भैया तो आई थिंक सर के अंडर ही काम करते हैं। हाँ उनको बोला, वो तो है डिस्टर्ब, वो तो मेडिक वो खाते हैं ना, डिप्रेशन टैबलेट लेते हैं, उनको तो करना चाहिए, बोला है मैंने। आप जितना करोगे अच्छा है। वो क्या है, शुरू शुरू में लगता है हमें टाइम नहीं मिलेगा उसको करने के लिए, ऐसे लगेगा, धीरे धीरे हर अपना एक्टिविटी के 24 घंटे के इसमें आधे घंटे भी हम निकालने का कोशिश करेंगे, निकल ही जाएगा। वो लगता है शुरू में, आप उनको उसका अनुभव होने लगेगा, रिजल्ट आने लगेगा ना, खुद ब खुद लगेगा। वो दस हाँ, पंद्रह मिनट लगा तो ज्यादा टाइम देंगे तो उसका हो जाएगा। वो अभी अभी तुरंत तो उनका नहीं छूटेगा, वो जो टैबलेट ले रहे हैं डिप्रेशन का, उसको तो लेते हुए उनको ध्यान को इतना बढ़ाना पड़ेगा, तो धीरे धीरे उसका डोजेस कम करते करते कम कर सकते हैं। तो मैं ज्यादा टाइम नहीं था तो बाद में बताया ना उन्होंने, ये सब कहानी उनका स्टोरी मैं अपने क्लास में भी डिस्कस करी है, कल भी करूँगी उसके। अभी मैं मॉर्निंग क्लास ले रही हूँ 5 to 7, आज लिया था, कल भी है। तो वो ऑर्गन डोनेशन के बारे में हमारा वो डिस्कशन चल रहा था, स्पिरिचुअल इसमें कैसे क्या करते करके, तब मैं इनका एग्जाम्पल मुझे आया सामने। देखते कल क्या इसका करी, ये करते क्लियर करते डाउट को। चलिए फिर ध्यान करें। यस। ओके, चलो आप ध्यान करो, जो व्यक्ति आपसे सीखना चाहता है बता दिया करो, नहीं है तो जोर जबरदस्ती नहीं कर, कभी न यस। कभी वो भी हो जाएगा। ठीक है, ओके मास्टर्स, ध्यान के लिए बैठते हैं। क्लैस्प योर फिंगर्स एंड क्रॉस योर लेग्स। आरामदायक स्थिति में बैठ जाइए एंड रिलैक्स योर होल बॉडी। स्लोली क्लोज योर आईज, रिलैक्स योर forehead and relax your both eyebrows and eyes, chin, mouth, टीथ दांतों, दोनों दांतों के बीच थोड़ा गैप रखें, टंग को अंदर में रेस्ट में रखें। नॉस्ट्रल पे अपना ध्यान ले जाइए, ब्रिज ऑफ नोज एंड शोल्डर पे अपना ध्यान ले आइए। और सिर के पीछे बहुत सारे नसें होते हैं ब्रेन का, मस्तिष्क का, हर एक नसों को रिलैक्स करिए एंड रिलैक्स योर बोथ शोल्डर, फोर आर्म, दोनों हाथों को, कंधे से लेके कोहनी तक, कोहनी से लेके अपने रिस्ट तक, और दोनों हाथों की उंगलियां रिलैक्स। अपना ध्यान चेस्ट पे ले आइए, चेस्ट, दिल की धड़कन को महसूस करें, रिलैक्स करें। और लोअर एब्डोमिनल और एब्डोमिनल को नल, उस पर अपना ध्यान ले आइए। उसमें से लिवर, पैनक्रिया, गॉल ब्लैडर, सारे एक एक ऑर्गन को रिलैक्स करें। ऐसे ना हो कोई भी ऑर्गन पैरालाइज्ड, मतलब उसके तरफ हमने ध्यान नहीं दिया, वो बिना चूक जाए, एनर्जी से
सूख न जाए, तो उसके अंदर भी हम रिलैक्स करेंगे तो क्या होगा, टाइटनेस लूज होगा, तो फ्लोएबिलिटी, फ्लूइड वहाँ फ्लो होना, जैसे पानी डालने से खुला मिलेगा तो इजी होता है फ्लो, जहाँ उसको कहीं पे भी ऑब्स्टेकल मिलेगा, ब्लॉकेज मिलेगा, तो वहाँ रुक जाता है। वैसे हम हर बॉडी के एक एक अंगांगों को रिलैक्स करेंगे। और बैक ऑफ योर, बैक साइड में, अपर बैक साइड में अपना ध्यान ले जाइए, रिलैक्स, एंड लोअर बैक साइड, रिलैक्स, एंड रिलैक्स योर मेरुदंड, रूट चक्र से लेके नेक तक पूरा मेरुदंड को रिलैक्स करिए। और अपना दोनों थाई पे अपना ध्यान ले आइए, हिप्स, थाई रिलैक्स करिए। और नी पे अपना ध्यान ले आइए, एंड काफ मसल्स पे अपना ध्यान ले आइए, रिलैक्स योर बोथ काफ मसल्स। एंड अपना एंकल्स पे अपना ध्यान ले आइए, दोनों पैरों का एड़ी, पंजा, तलवा और दोनों पैरों को उंगलियां, रिलैक्स, रिलैक्स, होल बॉडी रिलैक्स हो गया। अब अपना पूरा शरीर के अंगांगों से हम क्षमा मांगेंगे, फिर अपना सहज श्वास पे ध्यान लेना शुरू करेंगे। आई एम सॉरी, यानी उनके सर्विस के लिए हमने जन्म से लेकर अभी तक कृतज्ञता भाव नहीं दिखाया, उसके लिए आई एम सॉरी, सो प्लीज फॉरगिव मी, उसके लिए मुझे माफ कर दो। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, माफ कर दो। आई लव यू, यानी मैं आप उस अंगांग को बहुत प्यार करती हूँ, अनकंडीशनल। वो अपना काम करे सही से, नहीं करे, राग द्वेष मतलब प्यार में भी और दुख में भी सुख में भी एक बराबर प्यार करती हूँ। तो आप ऐसे अपने आप को महसूस करें, वो आपको क्षमा कर दिया, वो प्रेशर जो भी उसको प्रेशर है वो रिलीज हो गया, तो उसके लिए थैंक यू, मन से थैंक यू करेंगे। इसी टाइप का जिस व्यक्ति के साथ भी आपको मनमुटाव है, द्वेष है, तो ये चीज उस व्यक्ति को, व्यक्ति का आमने सामने नहीं, उसको सामने रख के, उसका पिक्चर सामने रख के उनके अंदर का आत्मा से भी हम ये वाले चीज बोल सकते, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू वेरी मच। तो वो चीज धीरे धीरे आप दोनों के बीच का द्वेष जो भी रीजन मिटता जाए। तो इसको आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। अब हम अपना सहज श्वास पे ध्यान ले चलेंगे। नेचुरल श्वासों को देखना है, नोज के मतलब अपर लिप्स, नोज के द्वार पे बैठे रहना है अपना, अपनी प्राकृतिक श्वास को साक्षी भाव से जस्ट ऑब्जर्व, लाइक ऑब्जेक्ट, कोई वस्तु को देखते वैसे, कोई भी श्वास छूटना नहीं चाहिए। तो उस श्वास को देखते देखते हम क्या हो जाते, थॉटलेस में आ जाते। थॉटलेस स्टेट में आने के लिए ही उस श्वास को देखना रहता है। जैसे थॉटलेस में आते हैं तो हमारा ध्यान दोनों भुवों के बीच जाएगा, भुवों के बीच आप ट्रैवल करते हुए अपना जर्नी आगे बढ़ाएंगे, तो वहाँ हमारा शरीर क्लींस होगा। क्लींस होने के बाद अपना थर्ड आई अनुभव होता जाएगा। चलिए मैं म्यूजिक लगाती हूँ, म्यूजिक के साथ ध्यान को आगे बढ़ाइए।
ये मास्टर 5 मिनट मौन ध्यान करिए, फिर धीरे धीरे ध्यान से बाहर आ जाइए। अभी मेरा टाइम आउट हो गया तो मैं सेशन से बाहर हो जाती हूँ। आप धीरे थोड़ी देर और ध्यान करके धीरे से बाहर आ जाइए कि मास्टर कल मिलते हैं फिर।